चालू किस्म की निधि ने अपनी कलाई खुद ही काट ली ताकि इल्जाम रीना पर डाल सके, लेकिन उसका टुंटू पति राघव आया और बिना सच झूठ पूछे रीना को ऐसे धकियाया जैसे उसने नई खरीदी बाइक पर खरोंच मार दी हो। फिर राघव ने रीना को 3 दिन 3 रात आंगन में घुटने टेक कर माफी मंगाने की सजा दे दी। रीना का दिल उसी वक्त राघव की तरह फ्रीज हो गया। घर लौटते ही उसने एक डिब्बे में तलाक का कागज रखा और 7 साल के रिश्ते को बैकग्राउंड में छोड़कर कार में बैठकर चली गई। उधर राघव को बिल्कुल खबर नहीं थी। घर लौटा तो वही पुरानी आदत, चंदा आओ मेरे जूते निकालो। बंदा पुकारता ही रहा पर रीना तो जा चुकी थी। जब उसने वो डिब्बा खोला और तलाक का पेपर देखा तब जाकर उसके दिमाग की बत्ती जली। असल में रीना एक सुपरहिट परफ्यूमर थी जिसकी खुशबू से लोग अपना दुख तक भूल जाते थे, लेकिन उसने ये करियर छोड़ दिया और राघव से शादी कर ली जो हादसे में पैर से लाचार था। शादी के बाद रीना ने पति की इतनी सेवा की कि पड़ोस की मौसी भी जल जाए। बेटी पढ़ाना, घर संभालना सब रीना ही करती थी। उसे लगता था कि 3 लोगों का ये छोटा सा परिवार हमेशा खुश रहेगा। पर फिर राघव के बर्थडे पर रीना ने उसका असली चेहरा सुन लिया कि राघव असल में रीना की कजिन माया को प्यार करता है और रीना से इसलिए तलाक नहीं चाहता क्योंकि उसे डर है कि रीना वापस जाकर माया को परेशान करेगी। रीना के पैरों तले की जमीन खिसक गई। तो मैं अब तक कॉमेडी सीरियल में थी क्या? इसी बीच राघव का बचपन का दोस्त करण आया। रीना दुख छुपाने के लिए उसके साथ अंदर चली गई। राघव नशे में था तो करण ने कहा भाभी इसे घर छोड़ देता हूँ। रीना चाहती तो उसे सड़क पर छोड़ देती, पर 7 साल की भावनाएं उसे खींच कर ले गई। कार के पास राघव ने फिर हाथ बढ़ाया, मुझे पकड़कर गाड़ी में बैठाओ। पहले रीना हर बार करती थी पर इस बार उसने कहा अंशुल इसे गाड़ी में बैठाओ। राघव को लगा रीना उस पर टेंशन गेम खेल रही है। घर के नीचे रीना सो गई तो राघव ने अपनी जैकेट उसे ओढ़ा दी। सुबह रीना जागी तो सोचा ओह शायद उसे अब भी मेरी परवाह है। अगले सेकंड असली सच आया, राघव तो ऊपर जाकर सो गया था। ये सब तो उसके असिस्टेंट ने किया था। रीना का दिल दूसरी बार क्रश हो गया। घर जाकर रीना ने तलाक के पेपर गिफ्ट बॉक्स में डालकर देने का फैसला कर लिया। तभी विदेश से पढ़कर लौटी चालू माया वापस आई और राघव को महंगी घड़ी गिफ्ट कर दी। राघव उसे देखकर ऐसे खुश हुआ जैसे मुफ्त में डाटा मिल गया हो। ऊपर से रीना की बेटी तन्वी भागकर माया से लिपट गई। मासी आप आ गई, मैं आपको मिस कर रही थी। रीना ने कहा अंदर चलो सोने का टाइम है, पर तन्वी बोली मैं मासी को ही अपनी मां मानूंगी और रीना को धक्का भी दे दिया। राघव ने भी कहा माया नाजुक है, उसे धूप वाली बड़ी रूम में रहना है, तुम अपनी रूम खाली कर दो, इससे वो हमारी बेटी को संभाल भी लेगी। रीना का धैर्य टूट चुका था। उसने सोचा बस अब मैं अपनी खुशबू वाली जिंदगी वापस लूंगी। लेकिन उसके जाते ही राघव ने असिस्टेंट को फोन करके कहा रीना की सारी कार्ड्स ब्लॉक कर दो, मैं देखता हूँ कब तक मुझसे माफी मांगकर वापस आती है। अगले दिन रीना सज धज कर गुरु इंडस्ट्रीज में परफ्यूमर की नौकरी देने गई, लेकिन स्टाफ ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि राघव ने सभी कंपनियों को पहले ही फोन करके कहा था कि उसे कहीं काम न दिया जाए। सौभाग्य से कंपनी के मालिक अर्थ जैन ने उसे देख लिया और पहचान लिया कि यही वो मास्टर परफ्यूमर है जिसे वो ढूंढ रहे थे। उन्होंने तुरंत उसे ऑफर कॉल करा दिया। 3 दिन बाद ज्वाइनिंग। रीना की खुशी की सीमा नहीं रही। स्कूल बेटी को लेने गई तभी राघव और माया गाड़ी से निकले। तन्वी भागी माया की तरफ और सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। रीना बेटी को अस्पताल ले गई पर कार्ड ब्लॉक होने से बिल नहीं भर पाई। वो स्टाफ के सामने घुटनों पर बैठ गई पर कोई मदद नहीं कर पाया। फिर अर्थ जैन ने उसकी मदद की। रीना खाना लेने गई और वहीं राघव माया को मस्ती करते देख लिया। उसने फिर बेटी के एक्सीडेंट की बात बताई। तब जाकर दोनों अस्पताल पहुंचे पर वहाँ राघव ने पूरा इल्जाम रीना पर डाल दिया। तू चाहती है मैं माया से अलग हो जाऊं, इसलिए तूने अपनी बेटी का एक्सीडेंट करवाया। रीना का दिमाग घूम गया। मैंने जिसे जन्म दिया और जिसे प्यार किया दोनों ही मुझे गुनहगार मान रहे हैं और वो गुस्से में निकल गई। घर जाते ही चालू माया ने फिर से कलाई काटी और पूरा इल्जाम रीना पर डाल दिया। राघव ने फिर रीना को धकियाया और उसे 2 घंटे